सभी श्री रामचरितमानस प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा चौपाई अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। चैनल को सपोर्ट करें। आज का प्रसंग है श्री राम मंत्री सुमंत सीता जी संवाद। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजिर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। भगत भूमि भूसुर सुरभे, सुरहित लाग कृपाल। करत चरित धर मनुज तज, सुनत मिटे जग जाल। करत चरित धरे मनुज तनु, सुनत मिटे जग जाल। वही कृपाल श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि ब्राह्मण गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। मास पुराण 15वां विश्राम। सखा समुझ यस परिहर मोहु, सिय रघुबीर चरण रत हो। कहत राम गुण भाभिनु सारा, जागे जग मंगल सुख दारा। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीता जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे। सकल सोच करे राम नहावा, सुच सुजान बट क्षीर मंगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत नयन जल छाए। सोच के सब कार्य करके नित्य पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर बड़का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। ये देखकर सुमंत जी के नेत्रों में जल छा गया। हृदय दाहो अति बदन मलिना, कह कर जोर बचन अति दीना। नाथ कहो अस कौशल नाथा, लय रथ जाओ राम कैसा था। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुँह मलिन उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री रामचंद्र जी के साथ जाओ। बनु दिखाय सुर सरे अनभाए, आनहु फेर बेग दो भाई। लखनऊ रामो सी आनहु फेरी, संशय सकल सकोच निबेरी। वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिरा लाना। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु से दशरथ अजिर बिहारे। राम सिया राम जय जय राम। नृप यस कहो गोसाय जस, कह करो बल सोय। कर बिनती पायन परो, दीन बाल जिम रोय। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहें मैं वही करूं। मैं आपकी बलिहारी हूं। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। तात कृपा कर की जहि सोई, जाते अवध अनाथ न होई। मंत्र ही राम उठाय प्रबोधा, तात धर्म मत तुम सब शोधा। और कहा, हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री रामचंद्र ने मंत्री को उठाकर धैर्य बंधाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिव दधीच हरिश्चंद नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। रति देव बल भूप सुजाना, धर्म धरो सहि संकट नाना। शिव दधीच और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों अनेकों कष्ट सहे। बुद्धिमान राजा
रंतिदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ कर पावा, तजे त्यों पुरे अपजसु छावा। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने इस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपजस छा जाएगा। संभावित कहूँ अपजस लाहू, मरण कोट सम दारुण दाहू। तुम संतात बहुत का कहो, दिए उतरू फिर पातक लहू। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपजस की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौटकर उत्तर देने में भी आपका भागी होता हूँ। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभुष दशरथ अजर बिहारे। राम सिया राम जय जय राम। पितु पद गहि कहि कोट नते, विनय करब कर जोर। चिंता कौन हो बात कह, तात करे जनि मोर। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता न करें। तुम पुण्य पितु सम अतिहित मोरे, विनती करहूँ तात कर जोरे। सब विद सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाव पितु सोच हमारे। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिससे पिताजी हम लोगों की सोच में दुख ना पावें। सुने रघुनाथ सचिव संवादो, भयो सपरिजन विकल विषादो। पुन कछु लखन कहे कटुबानी, प्रभु बर जे बड़े अनुचित जानी। श्री रघुनाथ जी और सुमंत का ये संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। सकुच राम निज शपथ दिवाए, लखन संदेश कहो जन जाए। कहा सुमंत पुण्य भूप संदेशु, सही न सकै सिय विपिन कलेशु। श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का ये संदेश ना कहिएगा। सुमंत ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता बन के कलेश ना सह सकेगी। जेहि विधि अवध आव फिर सिया, सोई रघुवीर तुम्हें करनिया। न तरु निपट अवलंब विहीना, मैं ना जी अब जिम जल बिन मीना। अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊँगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभुष दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। मई के ससुरे सकल सुख, जब ही जहाँ मनुमान। तहाँ तब रही हैं सुखेन से, जब लग विपत बिहान। सीता के मायके पिता के घर और ससुराल में सब सुख है। जब तक ये विपत दूर नहीं होती तब तक वे जब जहाँ जी चाहे वहीं सुख से रहेंगी। बिनती भूप की निज भांति, आरत प्रीत न सो कहे जाती। पितु संदेश सुन कृपा निधाना, सिय दीन सिख कोट विधाना। राजा ने जिस तरह जिस दीनता और प्रेम से विनती की है, वो दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों अनेकों प्रकार से सीख दी।
सासु ससुर गुर प्रिय परिवारो, फिरहु ता सब कर मिटे खभारो। सुन पति बचन कहत बैदेही, सुनहु प्राणपति परम स्नेही। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुर प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। प्रभु करुणा मैं परम विवेकी, तनु तज रहत चाह किम छे की। प्रभा जाय कह भानु बिहाई, कह चंदिका चंद तज जाई। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है, और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है? पति ही प्रेम मैं विनय सुनाई, कहत सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पितु ससुर सरिस हितकारी, उतरु देव फिरे अनुचित भारी। इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी। आप मेरे पिताजी और ससुर के समान मेरा हित करने वाले हैं, आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, ये बहुत ही अनुचित है। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहुष दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम, आरति बस सन मुख भयो, बिलगु न मनाब तात। आरज तु सुत पद कमल बिनु, बाद जहाँ लगिनाथ। किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ, आप बुरा ना मानिएगा। आर्यपुत्र स्वामी के चरणों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। पितु बौ भो विलास मैं ढीठा, नप मनि मुकुट मिलित पद पीठा। सुख निधान यस पितु गह मोरे, प्रिय विहीन मन भाव न मोरे। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसा पिता का भी जो सब प्रकार से सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं भाता। ससुर चक्रवै कौशल राऊ, भुवन 4-10 प्रगट प्रभाऊ। आगे होय जय सुरपति लेहि, अरद सिंहासन आसन देई। मेरे ससुर कौशलराज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ससुर तादृश अवध निवासु, प्रिय परिवार मातु सम सासु। बिन रघुपति पद पदुम परागा, मोह क्यों सपनों सुगत न लागा। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। अगम पंथ बन भूमि पहारा, करके हर सर सरित अपारा। कोल किरात कुरंग विहंगा, मोय सब सुगत प्राणपति संगा। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं नदियाँ, कूल, भील, हिरन और पक्षी प्राणपति रघुनाथ जी के साथ रहते, ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। मंगल भवन अमंगल हारे, रघुवंश दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम। सासु ससुर सन मोर हुति, विनय करब परिपाय। मोर सोच जन करब कछो, मैं बन सुखी सुभाय। अतः सास और ससुर के पांव पड़कर
मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच ना करे। मैं वन में स्वभाव से सुखी हूँ। जय सिया राम।